Hello everyone and welcome back to the journey to become an ultimate React.js developer. लास्ट वीडियो के अंदर मैंने आपको दो टास्क दिए थे जिसकी मदद से आप यूज स्टेट हुक को प्रैक्टिस कर सकते हो। आज के इस वीडियो के अंदर दोनों का सॉल्यूशन देखेंगे। सो लेट्स गो टू द स्क्रीन और दोनों टास्क को सॉल्व करते हैं। ओके, तो मैंने यहाँ पे एक फ्रेश रिएक्ट प्रोजेक्ट बना दिया है और इसे रीसेट भी कर दिया है। यहाँ पे डेवलपमेंट सर्वर भी चल रहा है। सबसे पहले टास्क को करते हैं, टास्क 1, जिसके अंदर हमें स्क्रीन के ऊपर 3-4 बटन देने हैं विद डिफरेंट कलर्स, जिसके ऊपर क्लिक करने से ना बैकग्राउंड कलर भी चेंज होना चाहिए वही बैकग्राउंड में। जैसे रेड दबाया तो रेड, ऑरेंज दबाया तो ऑरेंज। इसे करते हैं। मैं यहाँ पे SRC फोल्डर के अंदर ना एक कंपोनेंट करके फोल्डर बना देता हूँ और अभी के लिए इसके अंदर मैं टास्क 1 और टास्क 2 नाम के दो कंपोनेंट बना देता हूँ, टास्क 1 एंड ऑल्सो टास्क 2। सबसे पहले टास्क 1 को करते हैं टास्क 1.jsx और यहाँ पे RFC करके एक फंक्शनल कंपोनेंट बना लिया। यहाँ पे मैं लिखता हूँ इंपोर्ट और टास्क 1.css, इसके ऊपर कंट्रोल क्लिक करके यहाँ पे क्रिएट फाइल। तो ये मैंने एक टास्क 1 बना दिया और ये इसकी CSS फाइल। और सबसे पहले एक काम करते हैं, इसे माउंट कर देते हैं ऐप के अंदर। यहाँ पे जाके मैं माउंट कर देता हूँ ऐप टास्क 1, एंटर। इसलिए ये इंपोर्ट हो जाएगा और दैट्स इट। सबसे पहले टास्क 1 के अंदर कोड लिखना शुरू करते हैं। हमें क्या चाहिए ना, एक कंटेनर है बड़ा सा जिसकी जो हाइट विड्थ है वो पूरी स्क्रीन घेर रही है। सो मैं क्या करता हूँ, जो ये div रिटर्न हो रहा है ना, उसको क्लास नेम दे देता हूँ टास्क 1 और इस टास्क 1 को हम हाइट विड्थ दे देते हैं, हाइट 100 VH, विड्थ 100% और बैकग्राउंड कलर देते हैं अभी के लिए एलिस ब्लू, जिससे हमें पता चले भाई कुछ हुआ कि नहीं। तो यहाँ पे एलिस ब्लू लग चुका है। मैं एक काम करता हूँ, इसको कुछ और देता हूँ जैसे कि येलो। तो यहाँ पे येलो कलर लग चुका है और यहाँ पे पैडिंग आ रही है जो ब्राउजर की डिफॉल्ट स्टाइलिंग होती है वो। तो इसे रिसेट करने के लिए ना index.css के अंदर जाके यूनिवर्सल सिलेक्टर लगा दो, मार्जिन 0, पैडिंग 0, बॉक्स साइजिंग बॉर्डर बॉक्स और फॉन्ट जो है हम बाद में लगाते हैं, अभी के लिए बंद करते हैं इसे। और अब अगर मैं जाऊंगा तो यहाँ पे जो डिफॉल्ट स्टाइलिंग थी वो हट चुकी है। अभी के लिए इसे व्हाइट ही रखते हैं। एक काम करते हैं, इसे रखते ही नहीं है, हम क्या करेंगे ना, यहाँ पे इसे इनलाइन स्टाइलिंग देंगे ताकि यहीं पे हम इसे डायनेमिक बना सके। उसे बाद में करते हैं। सबसे पहले क्या करते हैं, स्क्रीन पर बटन रेंडर करवाते हैं अलग अलग कलर के। तो उसके लिए मैं एक काम करता हूँ, यहाँ पे एक एरे बना लेता हूँ कलर्स नाम का और इस कलर्स एरे के अंदर मैं सारे के सारे कलर्स रखूंगा, जैसे कि ये रेड, ये ब्लू और इसे स्ट्रिंग में रखेंगे तो जिस तरह से, देन ये ग्रीन और ये येलो या फिर ये ऑरेंज। यहाँ पे अभी के लिए मैंने एक कलर्स नाम का जो है एरे बना लिया जिसके अंदर 4 कलर स्टोर है और इन चारों कलर्स में से 4 बटन सबसे पहले रेंडर करवाते हैं। मैं क्या करता हूँ ना, यहाँ पे एक कर्ली ब्रैकेट्स के अंदर लिखता हूँ अपने एरे का नाम जो कि है कलर्स, उसके ऊपर मैप मेथड लगाएंगे और मैप मेथड जो है वो एज अ पैरामीटर एक एरो फंक्शन लेता है। तो यहाँ पे मैं एरो फंक्शन बना देता हूँ। हमें पैरामीटर के अंदर दो चीजें चाहिए। ये जो हमने फंक्शन बनाया ना, इसके अंदर इसके पैरामीटर में दो चीजें, एक होगा कलर जिसके अंदर सारी की सारी कलर की वैल्यू आ जाएगी। इसे कुछ भी रख सकते हो, एलिमेंट भी रख सकते हो, कुछ भी, लेकिन अभी के लिए मीनिंगफुल नाम कलर। और दूसरा होगा इंडेक्स, ताकि हर बटन को हम यूनिकली आइडेंटिफाई कर पाए। हम नहीं, मतलब रिएक्ट हर बार रिटर्न होगा एक बटन जिसके अंदर एज अ कंटेंट कलर का नाम लिखा होगा, कलर कोड लिखा होगा और उसका जो बैकग्राउंड कलर है ना वो इनलाइन स्टाइलिंग देते हैं, स्टाइल करके डबल, और यहाँ पे डबल कर्ली ब्रैकेट्स आएंगे। बैकग्राउंड कलर, जो कलर में जो वैल्यू है वही रख दो। मैं इतना करके अगर स्क्रीन पे जाऊं ना तो यहाँ पे आपको सारे के सारे बटन दिख रहे हैं बड़े ही अच्छे से और इसे थोड़ी ढंग की स्टाइलिंग देते हैं। मैं काम करता हूँ, टास्क 1 के अंदर बटन को सिलेक्ट करता हूँ या फिर एक काम करते हैं, इस बटन को एक क्लास नेम भी दे देते हैं BTN या फिर टास्क 1 BT, ताकि हम टास्क 2 में भी बटन बनाने वाले हैं। और इसे मैं दे देता हूँ पैडिंग, टॉप से 10 पिक्सल की, टॉप बॉटम से 10 पिक्सल और लेफ्ट राइट से 15 पिक्सल। बॉर्डर जो है वो नन कर दो, आउटलाइन जो है वो नन कर दो, कलर जो है वो व्हाइट कर दो। अभी के लिए इतना दिख रहा है। इसे बॉर्डर रेडियस दे देते हैं, बॉर्डर रेडियस जो है वो 10 पिक्सल की कर दो, बॉर्डर रेडियस। ये दैट्स इट, ये हो चुका है। मैं चाहता हूँ ये स्क्रीन के सेंटर में आए, तो ये जो कंटेनर है ना, इसे मैं दे देता हूँ डिस्प्ले फ्लेक्स, अलाइन आइटम सेंटर, जस्टिफाई कंटेंट सेंटर, गैप भी दे देते हैं 10 पिक्सल का, ताकि यहाँ पे बीच में गैप आ जाए और ये सही लग रहा है बिल्कुल जैसा हम चाहते थे। अब हमें क्या करना है ना, जिस भी बटन में मैं क्लिक करूँ ना उस कलर का बैकग्राउंड यहाँ पे आ जाना। तो उसके लिए अभी के लिए ना, पहले ये जो कंटेनर है ना टास्क 1 जो की बैकग्राउंड है, उससे मैं स्टाइलिंग दे देता हूँ, स्टाइल बैकग्राउंड कलर, और इसकी वैल्यू अगर मैं यहाँ पे येलो दूं तो यहाँ पे मुझे स्ट्रिंग करनी पड़ेगी पहले तो येलो को, तो ये येलो हो जाएगा, यानी कि मैं यहाँ पे जो दूंगा ना वो कलर हो जाएगा। तो क्यों ना इस कलर की वैल्यू को डायनेमिक बनाए, एक वेरिएबल बनाते हैं जो कि होगा यूज स्टेट वेरिएबल। सो कॉन्स, और मैं यहाँ पे BG कलर करके एक वेरिएबल बनाना चाहता हूँ, लेकिन ऐसे नहीं बना सकते। हम कैसे बनाएंगे, इसे मैं हटाता हूँ, एरे करेंगे, उसके अंदर BG कलर और सेट BG कलर कुछ इस तरह से, और इसे भी मैं कैमल केस में कर देता हूँ, इज इक्वल टू करके हम यूज स्टेट वेरिएबल बनाना चाहते हैं। इसे यूज स्टेट मैंने लिखा, एंटर प्रेस किया और जैसे ही एंटर प्रेस किया ये ऑटोमेटिकली इंपोर्ट हो गया। और जो इनिशियल वैल्यू है वो हमें स्ट्रिंग में देनी है FFF, यानी कि व्हाइट। हैशटैग FFF का मतलब है व्हाइट कलर, यानी कि मैं
डिफॉल्ट वैल्यू चाहता हूँ व्हाइट, ऐसा समझो। और हाँ, हम ऐसे स्ट्रिंग में भी वैल्यू दे सकते हैं, जितने भी डेटा टाइप जावास्क्रिप्ट के अंदर है उन सब डेटा टाइप में हम यूज स्टेट वेरिएबल बना सकते हैं। और यहाँ पे येलो की जगह ना मैं क्या करता हूँ, बीजी कलर जो हमने वेरिएबल बनाया उसकी वैल्यू देता हूं। तो मैं यहाँ जाऊंगा तो बैकग्राउंड व्हाइट है। और अब हमें क्या करना है, जब भी मैं बटन क्लिक करूँ ना तब कुछ होना चाहिए। तो बटन के अंदर ऑन क्लिक इवेंट देते हैं, इसके अंदर बना दिया एक एरो फंक्शन। और ये एरो फंक्शन क्या करेगा, ये सेट बीजी कलर की वैल्यू को चेंज करेगा। तो यहाँ पे मैं सेट बीजी कलर को कॉल करूंगा, पैरेंथेसिस के अंदर न्यू वैल्यू आएगी, यानी कि समझो अगर मैंने ये वाले रेड बटन को क्लिक किया तो रेड बैकग्राउंड आ जाएगा। तो यहाँ पे सेट बीजी कलर के अंदर रेड कलर का कलर कोड होगा, यानी कि इसके अंदर आएगा कलर। इसे मैं फॉर्मेट कर देता हूं। अब ध्यान से समझो हमने क्या किया, ये जो पहली दो लाइन है ये इंपोर्ट वाली है। हमने यहाँ पे दो चीजें बनाई, एक था हमारा एरे जिसके अंदर से हमने बटन रेंडर करवाए, दूसरा है हमारा यूज स्टेट वेरिएबल जिसके अंदर हमने बैकग्राउंड कलर की वैल्यू को स्टोर किया। और यहाँ पे मैंने एक डिव है जिसके अंदर सारे के सारे बटन को रेंडर करवाया यूजिंग मैप मेथड। और यहाँ पे हर बार एक बटन रेंडर हो रहा है और इस बटन की जो वैल्यू है ना, कंटेंट, वो वही कलर का कलर कोड है जो कि एरे में। ऑल्सो उसको मैंने स्टाइल भी दे दी, बैकग्राउंड कलर करके क्लास नेम दे दिया ताकि अच्छी स्टाइलिंग दे पाए। और ऑन क्लिक पे क्या हो, बीजी कलर का जो सेटर फंक्शन है, सेट बीजी कलर, उसको कॉल किया जाए विद अ न्यू वैल्यू। और वो न्यू वैल्यू क्या होगी, जो कलर का वो बटन है, दैट्स इट। और ऑल्सो यहाँ पे मैं इस बटन को की भी दे देता हूँ, इंडेक्स, ताकि रिएक्ट हर बटन को यूनिकली आइडेंटिफाई कर पाए। वापस जाते हैं, रेड कलर के बटन पे क्लिक करूंगा तो बैकग्राउंड रेड हो जाएगा, इसी तरह से ब्लू, ग्रीन एंड ऑरेंज। दैट्स इट, हमारा पहला टास्क कंप्लीट हो चुका है। आप इसमें बेटर स्टाइलिंग कर सकते हो। ओके, अब बारी आती है दूसरे टास्क को करने की। इसे बंद करता हूं और टास्क 2 के अंदर चला जाता हूं। टास्क 2 के अंदर टास्क 2.jsx बनाते हैं, ऑल्सो टास्क 2.css बनाते हैं। यहाँ पे rfc करके स्निपेट का यूज करके यहाँ पे मैं इंपोर्ट कर देता हूँ टास्क 2.css। आ जाएगा कैपिटल, इसके ऊपर क्लिक करूंगा तो ये फाइल ओपन हो जाएगी। और यहाँ पर भी इसे एक काम करते हैं, माउंट करते हैं। पहले तो टास्क 1 को ऐसा ही रहने देते हैं, उसके नीचे आ जाएगा टास्क 2। और यहाँ पे मैंने टास्क 2 भी माउंट कर दिया है, इसे करते हैं बंद। टास्क 2 के अंदर क्या था, टास्क 2 के अंदर हमें कुछ इस तरह का बॉक्स होगा जिसके अंदर कुछ लिखा होगा, जैसे कि सब्सक्राइब टू सिटगोई, जाओ अभी के अभी सब्सक्राइब करो एंड लाइक दिस वीडियो। और यहाँ पे दो बटन है, हाइड एंड शो। जैसे ही मैं हाइड पे बटन को क्लिक करूँ, ये जो टेक्स्ट है वो गायब हो जाना चाहिए, और शो के बटन पे क्लिक करूं तो ये जो है वो वापस आ जाना चाहिए। इस टास्क को करते हैं। सबसे पहले ऐसा कुछ कंटेनर बनाते हैं जिसके अंदर कुछ ऐसा लिखा हो। इसे कॉपी कर देता हूं मैं इधर से, कंट्रोल सी कॉपी। और यहाँ पे एक काम करता हूं, एक डॉट टाइटल करके एक डिव बनाता हूं जिसके अंदर मैं ये टेक्स्ट जो है वो डाल देता हूं। और इसके अंदर नीचे एक btns करके क्लास बनाता हूं, कंटेनर, जिसके अंदर मैं सारे के सारे बटन रखूंगा। दो बटन आ जाएंगे, एक तो होगा हाइड और दूसरा जो होगा वो होगा शो। यानी कि मैंने क्या किया, एक टाइटल नाम का डिव बनाया, उसके अंदर मेरा टाइटल है और यहाँ पे एक डिव है जिसके अंदर दो बटन है। यानी कि ये डिव मैंने ऐसा बनाया जो दोनों बटन को मतलब रैप कर रहा है, कंटेंट कर रहा है। इसको स्टाइलिंग देते हैं। ऑल्सो ये जो डिव रिटर्न हो रहा है, पेरेंट डिव, इसको मैं क्लास नेम दे देता हूँ टास्क 2। और इस टास्क 2 को जाके मैं सबसे पहले हाइट दे देता हूँ 100 VH की, विड्थ दे देता हूँ 100 VW की, बैकग्राउंड कलर एलिस ब्लू रखते हैं ताकि पता चले भाई कुछ आया कि नहीं। अगर मैं जाऊं और यहाँ पे स्क्रॉल करूंगा ना, ये देखो ये हमारा टास्क 1 है, उसके नीचे हमारा टास्क 2 आ चुका है। ओके, सब अच्छे से वर्क कर रहा है, मैंने जूम कर रखा था। और यहाँ पे टास्क 2 आ चुका है और इसे स्टाइलिंग करना शुरू करते हैं। सबसे पहले तो मुझे फॉन्ट अलग चाहिए होगा, मैं यूज करने वाला हूँ ये कार्लसन फॉन्ट। और गेट फॉन्ट पे क्लिक करता हूँ एंड यहाँ पे गेट कोड, इंपोर्ट को कॉपी करते हैं। और यहाँ पे एक काम करता हूँ मैं, जो हमारी यूनिवर्सल फाइल है ना index.css, इसके अंदर ही मैं पेस्ट करता हूँ इसे यहाँ पे Alt Z, ताकि ये कुछ इस तरह से मुझे दिखे अच्छे से। यहाँ पे आके मैं एक फॉन्ट फैमिली वाली लाइन कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ। दैट्स इट। अगर मैं वापस जाऊंगा तो अच्छे से दिख रहा है जो कि ये टाइटल है। मैं काम करता हूँ, जूम कर ही देता हूँ, ये बहुत छोटे हैं, नहीं करूँ जूम। ओके, आ कट कर देते, बोलियो ने सब्सक्राइब टू सिटगोई और दोनों बटन आ चुके हैं। सबसे पहले तो इसे बड़ा करते हैं, बहुत छोटा दिख रहा है सब कुछ। यहाँ पे मैं एक काम करता हूँ, फॉन्ट साइज जो है ना वो 2 rem रख देता हूँ, तो ये बड़ा हो जाएगा। एंड देन इस हाइड और शो के बटन को स्टाइलिंग करते हैं। मैं क्या कहता हूँ, इस बटन कंटेनर के अंदर जो बटन है ना उससे मैं स्टाइलिंग देना चाहता हूँ। बटन को सिलेक्ट करते हैं, पैडिंग दे देते हैं टॉप से 10 पिक्सल, लेफ्ट राइट से 15 पिक्सल। इसकी जो फॉन्ट साइज है ना वो भी 1.5 rem रखते हैं ताकि थोड़ा सा बड़ा दिखे। दैट्स इट, ऐसा ही चाहिए मुझे। बॉर्डर जो है वो नन कर दो, तो बॉर्डर चली जाएगी। अब देखो ये हाइड वाला बटन है ना, उसको मुझे रेड बैकग्राउंड देना है और शो को ग्रीन। तो दोनों को अलग अलग क्लास देते हैं यहाँ पे, या फिर क्लास नेम। और यहाँ पे क्या आ जाएगा, हाइड और शो, दोनों शो हो गए। हाइड, इन दोनों को स्टाइलिंग देते हैं। मैंने कॉपी कर दिया, यहाँ पर आके इन दोनों बटन को पेस्ट कर देता हूँ। दोनों को एक साथ स्टाइलिंग देते हैं, बैकग्राउंड कलर। और ये मुझे ढूंढना पड़ेगा अच्छा कलर है। एक काम
काम करते हैं, यहाँ पे जाके यही रेड उठा लेता हूँ, हाइड में आ जाएगा ये वाला रेड, ग्रीन में आ जाएगा ये वाला ग्रीन। दोनों के जो कलर हैं वो व्हाइट ही हो गए। एक काम करते हैं, यहाँ पे दोनों के जो कलर हैं वो व्हाइट रखते हैं, हो गया। अगर मैं वापस जाऊं तो हाइड और शो के बटन अच्छे से दिख रहे हैं, लेकिन अभी तो कुछ नहीं हो रहा है। और इस सब्सक्राइब टू सिटगोई के टेक्स्ट को थोड़े से कंटेनर में है ऐसा लुक मैं देना चाहता हूँ। तो यहाँ पे हमने एक डिव दिया था टाइटल, इसको सिलेक्ट करके यहाँ पे लिखते हैं, इसको पैडिंग दे देते हैं, टॉप से दे दो 50 पिक्सल, लेफ्ट राइट से दे दो 60 पिक्सल। और अगर मैं वापस जाऊं यहाँ पे तो मुझे दिख रहा है। बैकग्राउंड कलर भी दे देते हैं, कौन सा दे, व्हाइट ही देते हैं, यस ये दिख रहा है। इसकी जो विड्थ है वो मैक्स कंटेंट रखते हैं ताकि ये कुछ इस तरह से दिखे, बूम हो गया। और इस ये जो कंटेनर है इसे डिस्प्ले फ्लेक्स दे देता हूँ, ये वाले कंटेनर को अलाइन आइटम सेंटर, जस्टिफाई कंटेंट सेंटर, और फ्लेक्स डायरेक्शन जो है वो कॉलम दे देता हूँ ताकि कुछ इस तरह से है। ऑल्सो मैं दे देता हूँ गैप ऑफ 20 पिक्सल, बूम हो चुका है। और हमने ना एक बटन्स करके कंटेनर बनाया था BTNS, इसको भी मैं डिस्प्ले फ्लेक्स देके गैप दे देता हूँ ऑफ 20 पिक्सल ताकि यहाँ पे बीच में गैप आ जाए। ओ ये क्या हो गया, इसको मुझे स्टाइलिंग देनी थी। ओके यहाँ पे मैंने कुछ गड़बड़ कर दिया, यहाँ पे मुझे लिखना है फॉन्ट साइज, हो गया। इसको दे देते हैं गैप ऑफ 20 पिक्सल, बूम। जब भी मैं हाइड के बटन पे क्लिक करूं तो ये टेक्स्ट हाइड हो जाना चाहिए और शो पे क्लिक करूं तो ये शो होना चाहिए। इसको कैसे करेंगे, कोड के अंदर ना अब एक यूज स्टेट वेरिएबल बनाओ जो कि कंटेन करे, जो कि डिसाइड करे कि भाई अभी दिखाना है या नहीं। मैं एक काम करता हूं, यहाँ पे कॉन्स करके एक एरे बनाऊंगा जिसके अंदर वेरिएबल नेम होगा टेक्स्ट स्टेटस और सेट टेक्स्ट स्टेटस। इसके अंदर यूज स्टेट वेरिएबल बना देते हैं, इसको कॉल कर लिया, इंपोर्ट भी कर लिया। इसके अंदर बाय डिफॉल्ट ना ट्रू रखते हैं, यानी कि इसके अंदर हम बुलियन वैल्यू देंगे, ट्रू और फॉल्स। जब भी ट्रू लिखा है तो टेक्स्ट दिखाओ, अगर ट्रू नहीं लिखा है तो टेक्स्ट मत दिखाओ, दैट्स इट। यानी कि हमें कंडीशनल रेंडरिंग करनी है इस टेक्स्ट को दिखाने के लिए, इस वाले टेक्स्ट को। तो इसके अंदर मैं करूंगा कर्ली ब्रैकेट्स क्योंकि हमें कोई लॉजिक लिखना है। यहाँ पे मैं चेक करूंगा भाई टेक्स्ट का स्टेटस क्या है, अगर ट्रू है, ठीक है, अगर ट्रू है तो इस वाले टेक्स्ट को दिखाओ, और अगर ट्रू नहीं है यानी कि फॉल्स है तो कुछ मत दिखाओ, नल। और इसे मैंने फॉर्मेट कर दिया, थोड़ा सा छोटा कर देता हूँ, थोड़ा सा छोटा कर देता हूँ। टेक्स्ट की वैल्यू ट्रू होगी, यानी कि टेक्स्ट स्टेटस की वैल्यू ट्रू होगी तो ये टेक्स्ट दिखेगा, वरना कुछ भी नहीं दिखेगा। और हमें क्या करना है ना, बटन के क्लिक पे इस वेरिएबल की वैल्यू को चेंज करना है, यानी कि मैं यहाँ पे आ जाऊंगा, मैं लिखूंगा ऑन क्लिक और इसके अंदर बना देता हूँ एक एरो फंक्शन। और ये एरो फंक्शन किसको कॉल करेगा, सेट टेक्स्ट स्टेटस को। और क्या करेगा, जो भी वैल्यू है उसकी उल्टी सेट कर देगा। जैसे कि अगर ट्रू है तो फॉल्स कर देगा, फॉल्स है तो ट्रू कर देगा। आपको पता होगा जावास्क्रिप्ट में एक नॉट ऑपरेटर होता है जिसको अगर आप किसी भी बुलियन वैल्यू के आगे लगा दो ना तो वैल्यू चेंज हो जाती है। जैसे कि अगर मैंने ट्रू के आगे नॉट ऑपरेटर लगा दिया तो इसकी वैल्यू हो जाएगी फॉल्स, कुछ इस तरह से। और उसी तरह से फॉल्स के आगे लगा दिया तो उसकी वैल्यू हो जाएगी ट्रू। तो मैं क्या करता हूं ना, यहाँ पे नॉट ऑपरेटर का यूज करके टेक्स्ट स्टेटस लिख देता हूं, यानी कि टेक्स्ट का स्टेटस अभी के लिए अगर ट्रू है तो उसके आगे नॉट ऑपरेटर होगा तो वो पूरा फॉल्स हो जाएगा, यानी कि अब इसी वैल्यू फॉल्स हो गई। इसी तरह से यहाँ पे भी टेक्स्ट स्टेटस, अगर टेक्स्ट का स्टेटस अभी के लिए फॉल्स है तो वो उल्टा हो जाएगा, यानी कि ट्रू। इसको ट्राई करते हैं, अगर हाइड पे क्लिक किया टेक्स्ट चला गया, शो पे क्लिक किया टेक्स्ट आ गया। लेकिन ये जो कंटेनर छोटा बड़ा हो रहा है ना, इसका काम करते हैं, सॉल्यूशन लाते हैं। ये जो टाइटल वाला जो कंटेनर है ना, उसमें से पैडिंग हटा के इसको विड्थ दे देते हैं 500 पिक्सल की और जो हाइट है वो दे देते हैं 200 पिक्सल की। तो कुछ इस तरह से आ जाएगा। बढ़ा देते हैं थोड़ी सी, 600 कर देता हूं और यहाँ पे मैं मिन कंटेंट मैक्स कंटेंट हटा देता हूं, दैट्स इट। और इसको भी मैं डिस्प्ले कर देता हूं फ्लेक्स, अलाइन आइटम सेंटर, जस्टिफाई कंटेंट सेंटर, ताकि ये जो टेक्स्ट है सेंटर में आ जाए। अब इसे ट्राई करते हैं। ये देखो, अगर हाइट पे क्लिक किया हाइट हो जाएगा, शो पे क्लिक किया आ जाएगा हाइट शो, हाइट शो। और इसी तरह से यहाँ पे हमारे बैकग्राउंड कलर वाला पहला टास्क। इसी के साथ हमने दोनों के दोनों टास्क कंप्लीट कर लिए हैं और दोनों को पूरा किया हमने। जो लास्ट और हमने अब तक जो 8-9 वीडियो के अंदर जो रिएक्ट के कंसेप्ट सीखे हैं उसी का यूज किया है। जैसे कि ये ऑन क्लिक जिसे हमने इवेंट वाले वीडियो में सीखा था, ये है कंडीशनल रेंडरिंग जिसको हमने कंडीशनल रेंडरिंग वाले वीडियो में देखा था, यूज स्टेट हमने लास्ट वीडियो में देखा। यानी कि हर कंसेप्ट का यूज करके हमने, और ये जो बटन वाला हमने किया वो हमने मैप मेथड के वीडियो में देखा था। यानी कि हमने हर कंसेप्ट को यूज करके 2 टास्क किए, एक्सरसाइज किए। मुझे कमेंट में लिखना ये टास्क आपने किए थे कि नहीं, आपसे हुए कि नहीं, और इस वीडियो में दोनों टास्क आपको कैसे लगे, समझ आए कि नहीं। दैट्स इट एंड दैट्स इट। आज के इस वीडियो में इतना ही। लेट्स रैप द वीडियो। नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम यूज इफेक्ट के बारे में जानेंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।